जब मैं क्लास 9 में था तब मेरे एक मेंटर ने मेरे को बोला था कि कोई भी सब्जेक्ट एक भूत जैसा होता है, जितना डरोगे उतना डराएगा। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवाशीष साहू एंड I appeared in NEET 2024 and scored 680 marks out of 720 and JEE में मेरे 97 परसेंटाइल बन रहे थे। और मैं यहाँ पर हूँ अपनी नीट की जर्नी बताने के लिए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले से मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, एकेडमिकली अलाइंड, और अच्छे मार्क्स आते थे मेरे फाइनल्स में। वो जितने भी एग्जाम 10th में चलते हैं, 10th में कोविड आ गया था तो हमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने पड़ती थी। मैं तब गेम्स खेलना छोड़ दिया था। मैं पहले गेम्स खेलता था लेकिन अब मैं छोड़ दिया था। बताऊंगा मैं कैसे छोड़ा, कौन कौन से गेम खेलते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो ऑनलाइन बैचेस में मैं जहाँ ट्यूशन करता था तो वो भी ऑनलाइन होते थे। तो कुछ बच्चों के लिए हमारे सर ने सुबह 5 बजे क्लास लगाई थी, फाउंडेशन बैच। वहाँ पर बेसिक मैथ्स, फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स फ्रॉम 11th एंड 12th, वो फाउंडेशन बैच जैसे वो अरेंज किया था। सर ने जो बताया तो वो मैं सुन लेता था। तो ऐसे करके मेरे वेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे। वेक्टर मतलब जब मैं 11th में आया तो बहुत हेल्प किए। मेरे को वेक्टर फिर से पढ़ना नहीं पड़ा, सब मेरे को याद था पहले से। तो 10th में मेरे 95% आए थे। पापा का ट्रांसफर हो गया एक अलग जगह में, वहां पर आकाश एंट्री किया मेरे लाइफ में। जब मैं आकाश में एंटर किया तो पहले तो बहुत स्लो पढ़ाते हैं। फर्स्ट चैप्टर 2-3 महीने लगाते हैं। 2-3 महीनों में मैं फिजिक्स बहुत अच्छा था क्योंकि वेक्टर पढ़ा रहे थे, मेरे को वो आता था। केमिस्ट्री भी इजी था क्योंकि वो भी मोल्स भी मैं पढ़ा। इन 10th मेरे 98 आए थे साइंस में और 99 आए थे मैथ्स में। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं मैथ्स लूँ या बायो लूँ। तो मेरे मम्मी पापा ने मेरे को PCMB, तब इतना टेंशन नहीं था मैथ्स पढ़ने के लिए, और मैं डमी भी नहीं हूँ। मैं एक प्रॉपर कॉलेज में गया था, FM कॉलेज बालेश्वर। वहाँ पर तब तक क्लासेस शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ मैं आकाश ही जाता था। आई थिंक हमारा 4 बजे से 7-7:30 बजे तक क्लास होते थे। पढ़ता था अपने से, मतलब क्लास में जो पढ़ाए हैं उससे पहले मैं पढ़ लेता था यूट्यूब से, ताकि मैं क्लास में स्टार बन जाऊं, सारे क्वेश्चंस के पहले से आंसर दे दूं। तो ऐसे चलता था। फिर तो एग्जाम्स जब शुरू हुए तो मेरे फर्स्ट एग्जाम में आई थिंक 660 मार्क्स आए थे, मतलब 666 अच्छे मार्क्स थे। मैं आई थिंक पूरे सेंटर में 4 या 5 आई थिंक मैं रैंक था। तो ऐसा हो गया कि मैं सुबह उठता हूँ, बुक्स निकालता हूँ, बुक्स में पढ़ता हूँ, उसके बाद रिवीजन करता हूँ, उसके बाद यूट्यूब देखता हूँ, उसके बाद ट्यूशन जाता हूँ, ट्यूशन से आके फिर से पढ़ता था। मतलब पूरा डे वाज पैक। सबको पता होगा कि जब पहले शुरू करते हैं तो फिर बहुत मोटिवेशन हाई होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, इंटरव्यूज। तो मेरे को पहले से पता था कि NCERT पढ़ना है और फिजिक्स में क्वेश्चंस लगाने हैं और केमिस्ट्री में रिवीजन करने हैं। तो इसे चलता गया। FM के क्लासेस भी शुरू हो गए। तो मेरे क्लासेस शुरू होते थे आई थिंक 7 AM से लेकर 12 तक। उसके बाद आता था 4 बजे से, फिर से 7:30-8 तक क्लास करता था, फिर आता था, फिर पढ़ता था। धीरे धीरे करके कुछ चैप्टर आगे बढ़े। उसके बाद फिजिक्स के बेसिक्स तो खत्म हो गए थे। उसके बाद प्रॉपर शुरू हो गए 1D 2D, वो भी इजी था मेरे। आई थिंक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही था। फिजिक्स में तो मेरे को दिक्कत नहीं आती थी। उसके बाद केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा था मेरा, क्योंकि फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री सेम ही होते हैं। फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चंस करो, हो गए तुम्हारे। तो उसके बाद बायो में बहुत टाइम लगा गया कि हमारे जूलॉजी के टीचर्स भी चेंज हुए हैं। पहले जो टीचर्स थे वो बहुत धीरे धीरे, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता था। बाद में जो आए वो अच्छे थे, पहले जो थे उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता था।
बॉटनी के टीचर्स बहुत अच्छे थे हमारे। उसके बाद दिसंबर में आते आते हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। मेरे मार्क्स आते थे आई थिंक 610-20 के अराउंड। कंप्लीट टेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। जैसे मैंने बोला कि मैं पहले से ही कुछ चैप्टर्स पढ़ लिया करता था ताकि मेरे को क्लास में जाके अच्छे से समझ में आए। आते आते हमारे कंप्लीट सिलेबस एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। कंप्लीट एग्ज़ाम्स में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे इनऑर्गेनिक अच्छी थी, ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं था वो, पता नहीं लास्ट में आते आते शायद डीमोटिवेट हो गया था। फिजिक्स अच्छी थी, फिजिक्स में आई थिंक अच्छे ही मार्क्स थे, 166 मार्क्स थे लास्ट के एग्ज़ाम में। बायो भी अच्छी थी, लेकिन बोलते हैं ना 11 बर्बाद, मेरी भी थोड़ी बहुत थी क्योंकि कुछ चैप्टर मैंने बिल्कुल छोड़ लिए थे, जैसे एनिमल किंगडम। बाद में वेब भी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो मेरे को समझ। फिर 11 से 12 आया, 12 में बहुत मेहनत की मैंने। 12 में आते आते मेरे को पता चल गया था कि ऑर्गेनिक वॉज माई नर्व, सो आई ट्राइड कि ऑर्गेनिक में मैं ज़्यादा मेहनत करूं। अभी पहले तो फिजिकल पढ़ाते हैं, तो फिर फिजिकल तो मेरी अच्छी ही थी। आयोनिक थोड़ा बहुत दर्द देता था मेरे को, लेकिन वो भी अच्छा ही हो गया। जूलॉजी वॉज माई फेवरेट, मतलब फिजिक्स के बाद जूलॉजी के जो फिजियोलॉजी वाला पार्ट था लास्ट वाला, तो मैं बहुत अच्छा पढ़ लिया था। उससे पहले भी जितने सब्जेक्ट्स चैप्टर थे वो सब भी अच्छे से हो गए थे, सिर्फ एनिमल किंगडम ही बच गया था शायद। बॉटनी भी बहुत अच्छा था। तो जब 12 में आए तो जितने भी बेसिक्स थे, मतलब 11 में तो मैंने कोई भी लेक्चर नहीं छोड़े थे, तो फिर बेसिक्स जब भी कोई भी पढ़ाता था तो फिर वो मेरा अच्छा ही हो गया था। फिर 12 में ऑर्गेनिक शुरू हुई, मिड से ऑर्गेनिक मैंने बहुत अच्छी करवाई। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं ऑर्गेनिक गलत नहीं करूँगा, ये गारंटी था। आज मतलब याद नहीं रहते थे कुछ टॉपिक्स, तो इनऑर्गेनिक सबकी गंदी रहती थी, मेरी भी गंदी थी, लेकिन मेरे को पता था कि ज़्यादा बार रिवीजन करने से वो सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं पढ़ता था, एनसीईआरटी पढ़ता था, उसके बाद क्वेश्चंस जो गलत हुए थे वो भी पढ़ता था। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा ये सब, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। बाद में लास्ट के 2 मंथ्स, ओके, माय टर्निंग पॉइंट लास्ट के 2 मंथ्स, जब हमारा बोर्ड्स खत्म के बाद मेरे को 2 मंथ्स मिले थे। लास्ट के 2 मंथ्स मैंने बहुत मेहनत किया, मतलब 2 साल में जितना मेहनत नहीं किया होगा 2 महीने में उतना मेहनत किया मैंने। मतलब हमारे आकाश में इंटेंसिव बैच चलता था, मतलब एक दिन में 2 एग्जाम्स, यस, मतलब 720 के 2 एग्जाम्स होते थे। उसके जो आंसर किए वो भी डिस्कस होता था। तो इंटेंसिव आई थिंक जब मैं सोचता हूँ कि वो बेस्ट डिसीजन था। मैंने कोई भी एग्जाम्स छोड़े नहीं, सारे एग्जाम्स दिए मैंने। लेकिन बहुत तब मैं सोचता था कि क्या यार 2 एग्जाम रिवीजन करूँ या एग्जाम दूँ, लेकिन मेरे कभी कभी बहुत गंदे 570, 560 भी आते थे, कभी अच्छे भी आते थे 640, 650। तो धीरे धीरे करके द डी डे आया, द एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम से पहले एक इनऑर्गेनिक के कुछ शॉर्ट नोट्स जितने बनाए थे वो सब पढ़ के मैं सो गया था। फिर सुबह उठा, कुछ टॉपिक्स पढ़े मैंने, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं पढ़ा, चिल किया, नहीं, मैंने पढ़े, सब हुआ था। हमारा जल्दी भी एग्ज़ाम हो गया था, May 5 में एग्ज़ाम हुआ था। गर्मी थी, मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचा। कुछ दोस्त नहीं थे मेरे, एक सीनियर थी लेकिन उनसे बात नहीं किया, डायरेक्ट एग्ज़ाम सेंटर में गया, अपना सीट में बैठा और मन को शांत किया। गर्मी लग रही थी लेकिन फिर भी स्टेबल किया अपने आप को, पानी पिया थोड़ा। उसके बाद पेपर आया, तो फिजिक्स का था, तो मैं फिजिक्स नहीं करता, मैं बायोलॉजी स्टार्ट करता था, लेकिन मैंने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। मतलब 15 मिनट देते हैं हमको पढ़ने के लिए, तो उसी में मैं फिजिक्स का कुछ क्वेश्चंस कर रहा था, माइंड नहीं कर रहा था, तो मेरे को लगे कि इजी क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बायो में शिफ्ट किया, बायो से पूरा लगातार क्वेश्चंस करते चले। एक फनी इंसिडेंट हुआ कि मतलब सेक्शन बी में क्वेश्चंस करने होते हैं, तो मेरे को सेक्शन बी का पता नहीं चला।
इतना मैं अंदर हो गया था कि मेरे को सेक्शन बी का पता नहीं चला। मैं पूरा कंप्लीट कर लिया, मतलब A to Z सारा क्वेश्चंस कर लिया बॉटनी का। उसके बाद जूलॉजी में आया, जूलॉजी में करते करते मेरे को पता चला कि ये तो जूलॉजी के क्वेश्चन है। तो जो 5 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं वो तो मैंने छोड़ा नहीं। तो उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि सेक्शन बी के मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे लेकिन मैंने कर लिए थे सारे। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री भी इजी था। उसके बाद फिजिक्स किया। मेरा आई थिंक 45 मिनट्स पहले ही मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं सिर्फ रिवाइज करके बबलिंग भी हो गया था मेरा 45 मिनट। आई थिंक 15 मिनट या आधा घंटा था तब भी, बबलिंग करने के बाद भी। उसके बाद मैं बैठा, आया बाहर। उसके बाद इस मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट हुआ। मेरे पापा वहीं पर खड़े थे, तो मैं उनके पास गया और उनसे बोला कि पापा हो गया। द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। जब मैं बाहर आया तो मेरे को लगा था कि मेरे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मैंने रिवाइज कर लिए थे पूरे। तो मेरे को लगा कि 180 पक्के हैं। मैंने फिजिक्स का शायद कर लिया था पहले, लेकिन भी मेरा डाउट था क्योंकि पता नहीं, सारा अगर अच्छा हो गया तो बहुत सरप्राइज हो जाएगा मेरे लिए। तो मेरे को लगा कि फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। घर आया, उसके बाद मेरे को तो मूड नहीं था कि अपना आंसर की चेक करूं, लेकिन मम्मी ने बोला तो चेक किया मैंने। मेरे बन रहे थे 355 इन बायोलॉजी टोटल। मेरे ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस गलत थे बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में, और 2 क्वेश्चन गलत थे फिजिक्स में। तो सरप्राइजिंगली मेरे 180 कहीं पर नहीं आए मेरे, और हाईएस्ट मेरे फिजिक्स में ही आए। तो ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं कोई टॉपर हूँ। जी नहीं, मैं बहुत सारे एग्जाम्स में रोया भी हूँ। जी हाँ, कुछ एग्जाम्स मेरे बहुत गंदे थे। मतलब मेरा लोएस्ट जब आया था, जब पहली बार थर्मोडायनेमिक्स का एग्जाम हुआ था, तो मेरा लोएस्ट मार्क्स आए थे। आई थिंक 530 या 35 या उससे भी कम। तो मैं रोया था, बहुत रोया हूँ मैं। आई थिंक 5 से 6 बार मैं रोया हूँ पूरे जर्नी में। सो ओके, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मैं प्रॉपर एक सीक्वेंस में करूँगा। ये तो अनस्क्रिप्टेड था, फर्स्ट वीडियो अनस्क्रिप्टेड ही देना अच्छा है। मैंने सेकंड वीडियो के लिए सोच भी लिया है क्या क्या करूँगा। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। आपके अभी 7.5 मंथ्स ही बाकी हैं। पढ़ो, मैं भी स्ट्रैटेजीज बताऊँगा फ्रेशर्स के लिए, ड्रॉपर्स के लिए। बाय।